नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप मुझे देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष के डिजिटल पेज पर। एक बुजुर्ग माँ बाप के सामने उसका जवान 22 साल का बेटा दम तोड़ दे तो फिर उसके दुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये दुख इतना बड़ा होता है जिसके लिए शायद शब्द भी कम पड़ जाएं। कुछ ऐसा ही हुआ जम्मू कश्मीर के रहने वाले रमेश मेहरा के साथ। रमेश मेहरा का बेटा आकाश की हत्या आतंकवादियों ने आज से ठीक 2 महीने पहले 17 फरवरी को कर दी थी। उस बुजुर्ग माँ बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी ये आप समझ सकते हैं, जिसका जवान बेटा उनकी आंखों के सामने से तड़प तड़प कर मौत को गले उसने लगा लिया। 10 दिन तक अस्पताल में आकाश जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार वो लड़ाई वो हार गया और आकाश ने दम तोड़ दिया। 2 महीनों के बाद किसी तरीके से वो परिवार जिसकी दुनिया उजड़ सी गई थी अपने इकलौते बेटे की मौत के बाद से, उस परिवार ने वापस से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए ये सोचा कि क्यों ना अब वापस ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हुए अपना काम शुरू किया जाए। ये जो खबर हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं वो अपने आप में हृदय विदारक है और कलेजा कपाने वाली है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक ढाबा है, कृष्ण ढाबा। बहुत प्रसिद्ध ये ढाबा है। यहाँ पर हमेशा जब टूरिस्ट आते हैं तो ये ढाबा हमेशा भरा हुआ रहता है, काफ़ी प्रचलित है और यहाँ का जो शुद्ध शाकाहारी खाना है वो लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है। कृष्ण ढाबा, जिसके मालिक रमेश मेहरा है, ये ढाबा दुर्गनाग इलाके में पड़ता है और दुर्गनाग का इलाका श्रीनगर में वैसा इलाका है जो कि सबसे ज़्यादा सुरक्षा क्षेत्र में आता है। आपको बता दें कि ढाबे के आसपास के 200 मीटर की दूरी पर कई महत्वपूर्ण कार्यालय भी हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र और जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी शामिल है। आकाश की जब हत्या हुई तो उस दौरान पुलिस ने बहुत जांच भी की और अभी आप जानते भी हैं कि किस तरीके से लगातार घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, जिसके तहत कई आतंकियों का, कई देश के दुश्मनों का खात्मा जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर के किया भी है। लेकिन अफसोस की बात है कि आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं जिस बूढ़े पिता की, रमेश मेहरा। उनका दिल बहुत मजबूत है। शुरुआत में तो ये परिवार पूरी तरीके से टूट चुका था आकाश की मौत के बाद से, लेकिन 2 महीने के बाद मंगलवार को कृष्ण ढाबा एक बार फिर से खुला। और जब कृष्ण ढाबा के मालिक रमेश मेहरा से ये पूछा गया कि आपके बेटे की मौत हो गई, आपका दुख तो बहुत बड़ा है, क्या आपको डर नहीं लगता? क्या आप ये नहीं सोचते कि आप अपने परिवार को लेकर के घाटी से, श्रीनगर से कहीं और चले जाएं? क्योंकि आकाश की जिस तरीके से हत्या हुई, दोबारा इस तरीके का डर आपके मन में बैठ गया होगा। लेकिन आकाश के पिता रमेश मेहरा का जो जवाब आया वो शायद आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि नहीं, ये घाटी, ये श्रीनगर का इलाका जो है, यहाँ मैंने पैदा लिया है, ये मेरी जन्मस्थली है, ये मेरे लिए घातक कैसे हो सकता है, ये मेरे लिए खतरनाक कैसे हो सकता है? मैं श्रीनगर को कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। ये ज़रूर है कि मैंने जवान बेटे को खोया है और ये दुख बहुत बड़ा वाकई में है, लेकिन किसी के जाने से ज़िंदगी शायद रुकती नहीं है और इसलिए मैं भी अपनी ज़िंदगी को दोबारा अब पटरी पर लाने के लिए अपना ये ढाबा खोल चुका हूँ, शुरू कर चुका हूँ। रमेश मेहरा की ये बातें सुनकर के आसपास के जो शिकारा चलाने वाले लोग हैं, जो आसपास के वहाँ पर शॉपकीपर्स हैं, जो दुकानदार हैं, वो सब उनके साथ खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में वो हमेशा रमेश मेहरा के साथ में है। एक और जहाँ घाटी में आतंक को पालने पोसने वाले और आतंक को बढ़ावा देने वाले मानसिकता के लोग अभी भी हैं, जो कि बिना ये सोचे बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, तो दूसरी ओर आकाश के पिता रमेश मेहरा जैसे भी लोग हैं जो इतनी चुनौतीपूर्ण स्थिति में रह करके भी अपनी हिम्मत नहीं हार रहे हैं और सबको हौसला दे रहे हैं कि अपने जन्मस्थली को, अपने इलाके को छोड़कर जाना बुज़दिली है, बल्कि इस तरीके की चुनौती का खुल करके, डट करके सामना करना ही सबसे ज़्यादा ताकत दिखाएगा और उन आतंकियों के लिए सबसे बड़ी हार यही होगी। हम सबको सीखने की ज़रूरत है रमेश मेहरा की इन बातों से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।